कपलिंग कांस्टेंट क्या है? जब कोई पीक हिट हो जाती है तो एक ही रिपीटेड सिग्नल के मध्य की दूरी को हम कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं, जिसे जे के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए, एक पीक है जो कि इनमें स्प्लिट होकर ट्रिपलेट बना, और इनके मध्य की जो दूरी कपलिंग रिप्रेजेंट किया जाता है। नेबरिंग प्रोटॉन का कपलिंग कांस्टेंट लगभग सेम होता है। टाइप ऑफ कपलिंग कांस्टेंट तीन तरह के होते हैं: जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट, बेसिनल कपलिंग कांस्टेंट, लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। वन बाय वन अध्ययन करते हैं। जेमिनल कपलिंग क्या है? देखिए, डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये कार्बन है का एक ही कार्बन से दो प्रोटॉन लगे हुए हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल J2, where 2 is number of bond between coupling proton. Coupling generally occur through bond. It is value is from 0 to 30 Hz and is affected by substitution of a electronegative atom at a geminal group. यहाँ पे देखिए, सी एच एच अर्थात एक ही कार्बन पे दो प्रोटॉन लगे हुए हैं जो दोनों क्या हो, अलग अलग हो, इनका एनवायरनमेंट क्या हो, अलग अलग है। ये टू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसको, और यहाँ पे टू रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों प्रोटॉन्स के मध्य बॉन्ड्स है। एक दो, दो प्रोटॉन दो पे लिखा गया। तो यहाँ पे देखिए, इसका एनवायरनमेंट और इसका एनवायरनमेंट अलग होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो हमें जो कपलिंग के कारण जो कपलिंग कांस्टेंट प्राप्त होता है उसको जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो 12 से 20 हर्ट्स में इस देखिए डबल बॉन्ड सी एच एच है, ये हमें प्राप्त होगी। इस तरीके से दोनों के मध्य दो ही प्रोटोन सॉरी बॉन्ड है, इस टू की वैल्यू 20। इसी तरीके से वेसिनल कपलिंग कांस्टेंट, यहाँ पे देखिए वेसिनल कांस्टेंट में को रिप्रेजेंट किया गया है एच बॉन्ड कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन। इट इज द थ्री बॉन्ड कपलिंग and is represented by the symbol J3. Its value from the 0 to 20 Hz and depend upon the dihedral angle between the coupling proton. मतलब यहाँ को J3 से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इनके दोनों प्रोटॉन्स के मध्य बॉन्ड्स होते हैं थ्री, वन टू, और यहाँ पे इनकी जो रेंज होती है 0 से 20 हर्ट्स में, और यह डाईहेड्रल एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए नेबरिंग प्रोटॉन है, जनरली जो हम पढ़ते हैं वो जे कपलिंग कांस्टेंट ही होता है। यहाँ पे इनका जो जैसे नेबरिंग प्रोटॉन है तो इनके कारण कपलिंग 8 हर्ट्स होगा। दोनों के मध्य ये भी N2 3 है, 9 से 10 हर्ट्स, और 1 to 15 to 3 हर्ट्स। लॉन्ग रेंज कपलिंग, यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से अगर बॉन्ड्स के मध्य डबल बॉन्ड भी आ जाए, यह लॉन्ग रेंज कपलिंग के अंदर आता है। इट इज 4 or 5 bond coupling and the represent by the J4 and J5. Its value varies from the 0 to 3 Hz. Usually there is no coupling if two proton are separated by the single bond. If there is a double bond among the four signal bond, then coupling take place. का मतलब है कि हमने देखा है कि कपलिंग उन दो प्रोटॉन्स के मध्य होती है जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो कपलिंग नहीं होती है। अगर इन 4 सिग्मा बॉन्ड में कोई एक पाई बॉन्ड आ जाए अर्थात डबल बॉन्ड आ जाए तो लॉन्ग रेंज कपलिंग के अंदर वो आता है। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे
यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ये प्रोटॉन हो गया। जनरली जो आता है सिग्नल हमें कार्बन कार्बन H और H। तो यहाँ पे क्या होता है, कपलिंग, सिंपल कपलिंग होती है। और यहाँ पे अगर कार्बन 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 और H हो, अर्थात कि एक सिग्मा, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार सिग्मा बॉन्ड आ गए, तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कपलिंग नहीं हुई। लेकिन इसी में अगर ये डबल बॉन्ड आ जाए, अर्थात यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये लॉन्ग रेंज कपलिंग के कारण ये पीक इसको स्प्लिट करेगी, पीक स्प्लिट करेगी, और हमें लॉन्ग रेंज कपलिंग स्प्लिटिंग प्राप्त होती है। यहाँ पे जैसे 3 हर्ट्ज है, इसी तरीके से देखिए दोनों के मध्य एक डबल बॉन्ड आ गया, तो ये 5 2 के आसपास आ गया। बेंजीन के अंदर देखिए लॉन्ग रेंज कपलिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जाता है, 2.5 हर्ट्ज, और इसी तरीके से में 1 के आसपास प्राप्त होती है। ज़्यादातर जो बेंजीन में अगर एक भी प्रोटॉन अलग एनवायरनमेंट में है, तो लॉन्ग रेंज कपलिंग के कारण हमें मल्टीप्लेट प्राप्त होती है, जो कि हमने पूर्व की क्लास में किया था। अब लेते हैं फिनोमेना ऑफ केमिकल एक्सचेंज। अब केमिकल एक्सचेंज होता क्या है, HNMR ऑफ मेथनॉल। सबसे पहले अपन सिंपल मेथनॉल का देखते हैं, CH3OH। यहाँ पे देखिए दो तरह के प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन एक तरह के जिसको हमने B से रिप्रेजेंट किया है, एक प्रोटॉन एक अलग तरह का है जिसको हमने A से रिप्रेजेंट किया है। प्रोटॉन A अर्थात ये प्रोटॉन हमें सिग्नल देता है, और प्रोटॉन B हमें सिंगलेट प्राप्त होता है। ये दोनों सिंगलेट सिंगलेट के रूप में प्राप्त होते हैं अगर ये टेम्परेचर क्या हो, रूम टेम्परेचर हो। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री या उससे अबाव होता है, तो में स्प्लिटिंग हो जाती है। प्रोटॉन ए क्वार्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और -40 डिग्री, तो प्रोटॉन ए क्वार्टेट को रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन बी डबलेट को रिप्रेजेंट करता है अगर टेम्परेचर क्या हो, -40, अर्थात बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर हो, तो हमें इस तरीके से सिग्नल प्राप्त होते हैं। माइनस अब होता क्या है, अर्थात रूम टेम्परेचर पर ये सिंगलेट के रूप में, ये भी सिंगलेट के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन -40 डिग्री पर यह हमें डबलेट के रूप में सिग्नल देता है। 3 प्रोटॉन डबलेट, 1 प्रोटॉन क्वार्टेट के रूप में आता है। ऐसा क्यों है ये देखिए, सबसे पहले टर्म के द्वारा देख समझते हैं। 31 से ऊपर टेम्परेचर में देखिए OH का हमें सिगरेट प्राप्त हो रहा है, और CH3 का भी हमें सिगरेट प्राप्त हो रहा है। -4 डिग्री पे OH का एक ब्रॉड सिगरेट प्राप्त होता है, और का ब्रॉड CH3 का ब्रॉड सिंगलेट प्राप्त होता है। जैसे -40 डिग्री पे लेके जाते हैं, तो हमें OH का सिग्नल क्वार्टेट के रूप में मिलता है, अर्थात 4 पीक में स्प्लिट हो जाता है, और ये CH3 का हमें डबलेट के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात ये 2 पीक में स्प्लिट हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों, अर्थात -40 डिग्री पे अब ये सिग्नल स्प्लिट होते हैं, ऐसा क्यों होता है, देखिए। एब्सेंस ऑफ स्प्लिटिंग ड्यू टू द फास्ट प्रोटॉन एक्शन, दिस इज फिनोमेनन कॉल्ड। अर्थात हमें पता है -40 डिग्री टेम्परेचर पे इन दोनों के मध्य जो प्रोटॉन एक्सचेंज होता है स्लो होगा। स्लो होगा तो इसका मतलब है कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन की स्प्लिट करेगा, डबलेट प्राप्त होगा। इन 3 प्रोटॉन के द्वारा प्रोटॉन साथ OH के प्रोटॉन की पी को स्प्लिट करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्वार्टेट, और इसका हमें डबलेट प्राप्त होता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि इन प्रोटॉन्स का एक्सचेंज होना फास्ट शुरू था। जैसे CH3OH, यहाँ पे रेड कलर OH लिया है, यहाँ पे OH ग्रीन कलर का लिया है, तो ये फास्टली ये प्रोटॉन इसको यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, और ये प्रोटॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे इसका स्प्लिटिंग इस पे प्रभाव नहीं पड़ता, और इसकी
पीक का इस पे प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ये जो एक्सचेंज है वो इतना फास्ट होता है कि डिटेक्ट नहीं कर पाता, स्पिन की डिटेक्ट नहीं कर। तो इसे कहते हैं केमिकल एक्सचेंज। दिस केमिकल एक्सचेंज इनहेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक इम्प्योरिटी। और अगर इसमें एसिडिक बेसिक इम्प्योरिटी डाल दी जाए तो ये एक्सचेंज और भी फास्ट हो जाएगा और हमें प्राप्त। हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ एग्जांपल्स सोल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्सेन में ये जितने भी प्रोटॉन है 12 प्रोटॉन्स हैं, ये सारे के सारे एक जैसे केमिकल एनवायरनमेंट में होते हैं। तो यहाँ पे जो पाया जाने वाला सिग्नल है वो क्या मिलेगा हमें? सिंगल सिग्नल, एक ही सिग्नल हमें प्राप्त होगा। इस एग्जांपल से आगे एग्जांपल जाने से पहले हमें पीछे के चैप्टर में जो अध्ययन किया था उसका थोड़ा सा रिवीजन या रिमाइंड करना आवश्यक है। पीछे के चैप्टर में हमने एचएनएमआर में नंबर ऑफ सिग्नल के बारे में जानकारी प्राप्त की, अर्थात अलग अलग एनवायरनमेंट के प्रोटॉन अलग अलग दान करते हैं। साथ ही पोजीशन ऑफ सिग्नल बारे में अध्ययन किया कि कौन सा सिग्नल, प्रोटॉन सिग्नल पोजीशन क्या होगी, अर्थात वो शील्डिंग की तरफ होगा या डीशील्डिंग होगा, हमने अध्ययन किया है। के साथ में स्प्लिटिंग देखी हमने, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, अर्थात नेबरिंग प्रोटॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और पीक को क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम नंबर ऑफ सिग्नल का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, साथ ही पोजीशन ऑफ सिग्नल का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसमें होने वाले स्प्लिटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब लेते हैं सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल सेकंड में देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड वाली दो कार्बन है और इनसे लगे हुए CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, अर्थात यहाँ पे 4 CH3 ग्रुप है। क्योंकि इन चारों का केमिकल एनवायरनमेंट क्या है? बिल्कुल सेम है। तो हमें इन चारों जो ग्रुप में टोटल 12 कितने प्रोटॉन है? 12 प्रोटॉन। इन 12 प्रोटॉन्स का जो सिग्नल है वो हमें क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा, क्योंकि 12 के 12 प्रोटॉन क्या है? एक ही है। तो हमें सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल क्या हुआ? 1। और पोजीशन ऑफ सिग्नल क्या हुआ? ये हमें 1.5 या 1.6 के आसपास हमें ये सिग्नल प्राप्त होते हैं, अर्थात ये शील्डिंग की तरफ हमें सिग्नल मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे 12 के 12 प्रोटॉन सेम है, इसलिए इनमें किसी भी तरह की कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, बेंजीन। बेंजीन में 6 प्रोटॉन होते हैं और सारे के सारे जो प्रोटॉन है वो सारे के सारे क्या होंगे? बिल्कुल एक जैसे हैं। और एक जैसे होने के कारण इनकी जो पीक है वो भी हमें क्या मिलेगी? एक ही मिलेगी। तो 6 प्रोटॉन एक ही तरह के हैं तो हमें मिलने वाला सिग्नल क्या है? एक ही है। अब देखिए इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमें जो पीक मिल रही थी यहाँ पे प्राप्त हो रही थी और ये बिल्कुल यहाँ पे 7.5 के आसपास हमें प्राप्त हो रही है। तो ये हाईली डिसिल्डेड है। अब हाईली डिसिल्डेड क्या है? क्योंकि हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था कि बेंजीन में रिंग करंट होता है। क्या होता है? रिंग करंट। और रिंग करंट के कारण ये क्या है? डिसिल्डेड पोजीशन। तो हमें क्लियर हो गया। नंबर ऑफ सिग्नल 1, पोजीशन ऑफ सिग्नल 7.4 और स्प्लिटिंग इसमें होगी नहीं क्योंकि 6 के 6 प्रोटॉन बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो तरह के प्रोटॉन है, दो तरह के प्रोटॉन, एक CH3, ये देखिए CH3 ये बिल्कुल दोनों प्रोटॉन, दो ग्रुप है प्रोटॉन्स के, दोनों बिल्कुल सेम है, अर्थात ये 6 प्रोटॉन एक जैसे, 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं। और यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, H है। तो ये चार हाइड्रोजन या प्रोटॉन एक जैसे होंगे। तो यहाँ पे दो ग्रुप हो गया प्रोटॉन के, 6 प्रोटॉन एक जैसे CH3 के हैं और 4 प्रोटॉन एक जैसे जो हमें बेंजीन रिंग पे प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब है हमारे को यहाँ पे दो सिग्नल प्राप्त होंगे, एक इन 6 CH3 6 प्रोटॉन का, दूसरा 4 प्रोटॉन का। तो यहाँ के पोजीशन ऑफ सिग्नल देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए
रिंग करंट के कारण ये 4 प्रोटॉन डीशील्डिंग की तरफ शिफ्ट होंगे, तो हमें जो प्राप्त होने वाला सिग्नल बी है, ये बी किसका होगा? 4 प्रोटॉन्स का, जो कि 7 के आसपास है। और ये सी एच थ्री वाले ग्रुप के 6 प्रोटॉन का सिग्नल हमें प्राप्त होगा शील्डिंग की तरफ। तो ये 6 प्रोटॉन का सिग्नल है, जिसे हमने ए से रिप्रेजेंट, तो ए का सिग्नल ये हुआ और बी का सिग्नल ये हुआ। अब लेते हैं ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टेट्रा ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 9 है, 3 3 3, 9 प्रोटॉन। लेकिन ये 9 के 9 प्रोटॉन बिल्कुल क्या है? सेम है, इसलिए ये 9 प्रोटॉन एक ही सिग्नल देंगे, तो हमें जो सिग्नल प्राप्त होगा क्या होगा? वो एक ही प्राप्त होगा। और 2 के आसपास, 1.7 के आसपास हमें ये सिग्नल प्राप्त होता है। हम नेक्स्ट लेते हैं हम इथाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे देखिए दो तरह के प्रोटॉन हैं, CH2B प्रोटॉन, CH3A प्रोटॉन। चूंकि ये Br की तरफ है तो ये अलग हुआ, और ये तीसरी पोजीशन पे है, तो यहाँ पे दो ग्रुप है प्रोटॉन्स के। तो हमें सिग्नल कितने मिलेंगे? 2। तो सिग्नल की संख्या पता चल गई, हमें 2 मिल गई। अब पोजीशन देखते हैं, क्योंकि Br की तरफ है बी प्रोटॉन, तो यह डी शील्डिंग की तरफ होगा, तो ये जो सिग्नल है वो होगा बी का। और ए जो शील्डेड है वो ए सिग्नल होगा ये वाला। हमें सिग्नल क्लियर हो गया। अब देखते हैं स्प्लिटिंग, देखते हैं। क्योंकि बी के बिल्कुल नेबरिंग प्रोटॉन क्या है? ए है, जो बिल्कुल बी से अलग है। ये इसकी सिग्नल को स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करके n+1 के रूप में 4 में स्प्लिट करेंगे, तो बी हमें क्वार्टेट के रूप में मिलेगा, कि ये क्वार्टेट के रूप में है। अर्थात हम इसमें 4 होंगे सिग्नल, 1 2 3 और 4। इसी तरीके से CH3 अर्थात ए का देखते हैं। ए CH3 का सिग्नल, अब ये इसके नेबरिंग प्रोटॉन 2 हैं, तो इसका मतलब ये 3 में स्प्लिट होगा, तो ये ट्रिपलेट हमें प्राप्त होगा। ये देखिए हमें ट्रिपलेट मिल रहा है, 1 2 और, देखा कि पोजीशन, नंबर ऑफ सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल और स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल तरीके से बनते हैं। अब हम लेते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसमें 3 तरह के प्रोटॉन हैं, CH3A प्रोटॉन, CH2B प्रोटॉन, CH2C प्रोटॉन। तो हमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे? 3 प्राप्त होंगे। अब देखते हैं पोजीशन। CH2 अर्थात ये दो प्रोटॉन जो Br के नजदीक वाले कार्बन पे है, तो ये हाईली डीशील्डेड होंगे, तो ये वाला सिग्नल होगा C का, फिर B वाला प्रोटॉन, फिर A वाला प्रोटॉन। ये हमें पोजीशन क्लियर हो गई। अब देखते हैं स्प्लिटिंग। शुरुआत करते हैं सी से। सी वाले प्रोटॉन, दो प्रोटॉन हैं जिनके पास में बी प्रोटॉन है जो 2 हैं, तो n+1 के रूप के हिसाब से ये ट्रिपलेट में मिलेगा, ये हमें ट्रिपलेट मिलेगा। सी वाला ट्रिपलेट है, दो प्रोटॉन ट्रिपलेट। इसी तरीके से बी में देखते हैं, वो दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है। अब इसमें देखिए सी के 2 हैं और ए के 2 हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अर्थात बी का जो सिग्नल है, ये वाला जो सिग्नल है बी का सिग्नल है, इसके कारण 4 में स्प्लिट होगा, तो इसको क्वार्टेट कहेंगे। और CH2 के कारण डबलेट, 2 में स्प्लिट होगा तो डबलेट होगा, तो क्वार्टेट डबलेट हमें सिग्नल प्राप्त होगा, जिसे हम कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्वार्टेट डबलेट सिग्नल मिलेगा बी वाला। इसी तरीके से सी को देखते हैं। सी के नेबरिंग प्रोटॉन है 2, तो n+1 रूल के हिसाब से यह स्प्लिट हो जाएगा 3 में, तो यह हमें ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त है, ट्रिपलेट। तो इस तरीके से हमने देखा इस एग्जांपल में नंबर ऑफ सिग्नल 3 है, पोजीशन क्लियर हो गई, और देन उसके बाद में स्प्लिटिंग क्लियर हुई। अब लेते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब इसमें देखिए ये तीन प्रोटॉन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो टोटल 6 प्रोटॉन में 6 प्रोटॉन और एक प्रोटॉन ये अलग है, तो नंबर ऑफ सिग्नल हमें 2 प्राप्त होंगे, 6 प्रोटॉन का एक सिग्नल और एक प्रोटॉन का एक सिग्नल। पोजीशन देखते हैं,
बी क्या होगा, डीसिल्डेड होगा क्योंकि सीएल के नजदीक है, तो ये हमें बी का सिग्नल प्राप्त होगा और ये हमें ए का सिग्नल प्राप्त होगा। तो पोजीशन क्लियर हो गया। अब देखते हैं स्प्लिटिंग। बी की स्प्लिटिंग देखिए, 3 इधर है और 3 इधर है, 6 है, 6 प्लस 1 का मतलब है 7। तो ये सेप्टेट में स्प्लिट होगा, 1 प्रोटॉन सेप्ट है तो हमें ये सेप्टेट प्राप्त होगा। इसी तरीके से ये CH3 का सिग्नल एक है पड़ोसी, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, एक, तो ये डबलेट में, तो ये हो गया हमें डबलेट, तो ये हमें डबलेट पीक मिलेगी और ये सेप्टेट पीक मिलेगी। 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन में देखिए 1 2 3 4 कितने तरह के प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन। तो हमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। पोजीशन देखते हैं, ये डी हाईली डिसिल्डेड होगा तो ये वाला सिग्नल होगा डी का। देन इसके बाद में बी का सिग्नल होगा, ये हमें बी का सिग्नल मिल रहा है। और इसी के पास में, इसी के बिल्कुल नज़दीक में हमें सी का सिग्नल मिलेगा। का भी सिग्नल इसी के पास में मिलेगा हमें, कि दोनों नज़दीक हैं। और देन इसके बाद में ए का सिग्नल हमें प्राप्त होगा। अब देखेंगे स्प्लिटिंग। ए का सिग्नल, ए के बिल्कुल पास में 2 प्रोटॉन है तो ये किस में मिला, ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट मिला, ये ट्रिपलेट है। इसी तरीके से सी का देखते हैं, सी के इधर 3 है और इधर 1 है तो ये हमें सी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इस ट्रिपलेट के कारण क्वाड्रेट हो जाएगा और इस 1 प्रोटॉन के लिए डबलेट होगा, तो क्वाड्रेट डबलेट हमें मिलेगा, या यूं कहें कॉम्प्लेक्स हमें प्राप्त होगा। इसी तरीके से बी के लिए देखते हैं। बी में देखिए 3 प्रोटॉन है, नेबरिंग 1 प्रोटॉन है तो हमें क्या मिलेगा, डबलेट। तो हमें बी का मिलेगा डबलेट, ये बी का 3 प्रोटॉन डबलेट, 3 प्रोटॉन हमें डबलेट प्राप्त होगा। इसी तरीके से एच का, डी का देखेंगे, डी में देखिए वही कॉम्प्लेक्स मिलेगा, इसके कारण सी 2 प्रोटॉन के कारण ट्रिपलेट और डी 3 प्रोटॉन के कारण क्वार्टेट, तो ट्रिपलेट क्वार्टेट मिलेगा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स हमें प्राप्त होता है। अब लेते हैं ऑर्थो मिथाइल बेंजाइल क्लोराइड। अब इसमें वो पहचान करेंगे टाइप ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। ये देखिए, ये 4 प्रोटॉन एक जैसे हैं, सिग्नल 1 हुआ। ये 3 प्रोटॉन एक जैसे हैं, सिग्नल 2, और ये 2 प्रोटॉन एक से चलती है, अर्थात हमें 3 सिग्नल मिलेंगे। यहाँ पे स्पेक्ट्रम में भी 3 सिग्नल हमें दिखाई दे रहे हैं। पोजीशन देखते हैं। पोजीशन में ये जो 4 प्रोटॉन हैं, ये रिंग करंट के कारण हाईली डिसिल्डेड होंगे। हाईली डिसिल्डेड सी वाला ये होगा। देन चूंकि यहाँ पे Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये ए की तुलना में सिल्डेड आएगा, तो यहाँ पे बी आएगा, सेकंड पे बी आएगा। यहाँ पे ये लास्ट वाला, ये हमने पोजीशन ऑफ सिग्नल भी क्लियर हो गया। अब देखिए, के नेबरिंग में कोई प्रोटॉन नहीं है तो ये हमें सिग्नेट के रूप में मिलेगा, ये भी हमें सिग्नेट मिलेगा क्योंकि नेबरिंग प्रोटॉन है, कोई प्रोटॉन नहीं है इस पे, ये भी नेबरिंग प्रोटॉन है, इस पे भी हमें ये सिग्नेट के में सिग्नल मिलेंगे। एथेनॉल का देखेंगे। एथेनॉल में देखिए 3 तरह के प्रोटॉन है, ए प्रोटॉन, बी प्रोटॉन और सी प्रोटॉन। तो हमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे, 1 2 3 सिग्नल हमें प्राप्त होंगे। ए हमें ट्रिपलेट के रूप में मिलेगा, ये देखिए ए है, इसके नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं, 2 हैं, तो 1 प्लस एन प्लस 1 रूल के हिसाब से हमें ट्रिपलेट के रूप में मिलेगा, ये ट्रिपलेट मिल गया। बी, बी हमें सिंगलेट के रूप में मिलेगा, 1 प्रोटॉन सिंगलेट। और सी क्वार्टेट के रूप में मिलेगा, यहाँ पे देखिए 4 है तो ये हमें क्वार्टेट, यहाँ पे ये सिंगलेट क्वार्टेट ये मिल रहे हैं, ऐसे यहाँ पे सिंगलेट मिल रहा है। तो हमने इससे पहले चैप्टर में क्लास थी उसमें केमिकल एक्सचेंज पढ़ा था। केमिकल एक्सचेंज में हमने बताया था कि -40 डिग्री पे तो ये OH का भी क्या देगा, स्प्लिटिंग देगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे फास्ट केमिकल एक्सचेंज होने के कारण ये सिंगलेट के रूप में ही प्राप्त। एसिटाल्डिहाइड,
अब यहाँ पे देखिए CH3 और H दो तरह के प्रोटॉन है, तीन प्रोटॉन एक जैसे हैं और एक प्रोटॉन। तो यहाँ पे पोजीशन देखते हैं बी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में है तो ये हाईली डिसेल्डेड होगा, हाईली डिसेल्डेड है, ये बी का सिग्नल हो गया, ये का सिग्नल प्राप्त हुआ। अब स्प्लिटिंग देखते हैं, H तीन प्रोटॉन है तो ये N+1 के रूल के हिसाब से क्वार्टेट के रूप में मिलेगा, ये हमें क्वार्टेट के रूप में मिल रहा है, और ये हमें CH3 पास में H1 है तो ये हमें डबलेट के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पे देखा हमने CH3CHO में दो नंबर ऑफ पीक्स कितने को मिलेंगे, बी हाईली डिसिल्डेड, यहाँ पे O जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे CH3 H क्वार्टेट के रूप में और CH3 हमें डबलेट के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इन एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि इस तरीके से नंबर ऑफ सिग्नल हमने आइडेंटिफाई किया, पोजीशन ऑफ सिग्नल क्लियर किया, देन उसके बाद में स्प्लिटिंग तरीके से सारे पॉइंट्स हमने क्लियर किया। बेंजीन सर्वप्रथम हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हमारे सामने कब स्पेक्ट्रा हो तो हमें किन के बारे में ध्यान रखना है, कौन कौन इन्वेस्टिगेट करनी है। सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ प्रोटॉन डालने हैं, अर्थात कंपाउंड में कितने तरह के प्रोटॉन हैं, से हमें कितनी पीक्स प्राप्त होंगी। फर्स्ट में लेंगे हमारा नंबर ऑफ पीक्स कितनी होंगी। सेकंड इन्वेस्टिगेशन रहेगा हमारा पोजीशन ऑफ पीक, अर्थात हमें उस प्रोटॉन समूह या प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट का अध्ययन करेंगे। इसके द्वारा हमें पता चलेगा कि उस प्रोटॉन के द्वारा का सिग्नल कहाँ पर आएगा। नंबर 3, तीसरे नंबर पे हमें स्प्लिटिंग का पता लगाना है, अर्थात किसी भी प्रोटॉन का सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा, अर्थात उसके नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं जिसके आधार पर वो स्प्लिट होगा, इस संख्या के बारे में हमें पता लगा। तो हमारे को तीन चीजें हो गई ध्यान रखने वाली होगी, नंबर ऑफ सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल, देन स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे देखिए कितने तरह के प्रोटॉन हैं। ये ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे 5 प्रोटॉन है जिसे हमने C से रिप्रेजेंट किया है। एक ये ग्रुप हो गया, एक बी ग्रुप CH2, और एक तीन प्रोटॉन ए वाले। तो यहाँ पे तीन तरह के प्रोटॉन्स है, तो इसलिए हमें सिग्नल भी कितने मिलेंगे, 3 1 2 और 3 हमें सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं। पोजीशन देखते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग में रिंग करंट होता है, इसलिए ये पांचों प्रोटॉन हमें डीसेल्डेड पोजीशन पर प्राप्त होंगे, जो कि हमें पता है बेंजीन रिंग के 7 के आसपास प्राप्त होता है, हमें 7 प्राप्त हो रहा है। CH3 हाईली शील्डेड है, इसलिए इसकी पोजीशन शील्डिंग एरिया की तरफ प्राप्त होगी। तो हमें ये देखिए शील्डेड, तो ये जो सिग्नल है ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमें को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोजीशन क्लियर हो गई। अब हमें स्प्लिटिंग का देखना है। CH3A का के नेबरिंग प्रोटॉन कौन से हैं, बी, जो कि कितने हैं, दो हैं, तो इसलिए ये तीन प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा, क्योंकि N+1 के नियम अनुसार बी के दो प्रोटॉन है तो 2+1 अर्थात 3 स्प्लिट होगा। ये देखिए ट्रिपलेट के रूप में है ये ट्रिपलेट, तो ये हुआ हमारा 3 प्रोटॉन ट्रिपलेट। बी यहाँ पे चूंकि ये 4 बी है ए के, तो ये 4 में, N+1 के नियम अनुसार 4 में, तो ये क्वाड्रेट बी प्रोटॉन के क्वाड्रेट, और सी हमें सिंगलेट के रूप में प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पैरा डाई एथाइल बेंजीन। स्टार्टिंग वही टाइप ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए CH3 हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, तो दो ग्रुप बिल्कुल सेम है, 6 प्रोटॉन एक हो गए। CH2 चार प्रोटॉन एक जैसे हो गए, और सी के चारों प्रोटॉन एक जैसे हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल हमें प्राप्त होंगे,
थ्री, ये थ्री सिग्नल में हमें मिल रहे हैं। सिग्नल प्राप्त हो रहा है। अब पोजीशन देखते हैं, वही सेम रिंग करंट के कारण सी की जो सिग्नल है, सी प्रोटॉन के सिग्नल वो डिसील्डिंग की तरफ मिलेंगे, तो ये हमें का सिग्नल हो गया, और ए हमें सील्डिंग के तरफ मिलेगा, और बी हमें इनके दोनों के बीच प्राप्त होता है। अब स्प्लिटिंग देखते हैं, ए के नेबरिंग बी के दो प्रोटॉन के कारण ट्रिपलेट में प्राप्त होगा, तो ये हमें ट्रिपलेट के रूप में मिलेगा, ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट। बी हमें क्वाड्रेट, क्योंकि ए के तीन प्रोटॉन है, तो ये क्वाड्रेट के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, क्वाड्रेट, ये क्वाड्रेट हमें मिल रहा है। और सी में सिंगलेट के रूप में प्राप्त हो गए, सिंगलेट हमें प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से मेटा डाई इथाइल बेंजीन है, सेम ये प्रोटॉन बिल्कुल ए वाले प्रोटॉन सेम है, बी प्रोटॉन प्रोटॉन तो हमने रेड से रिप्रेजेंट किया है, और ये सी प्रोटॉन, यहाँ पे रिंग करंट के कारण सी हमें यहाँ मिलेगा, और सी एस थ्री का हमें यहाँ मिलेगा, और का हमें दोनों के मध्य प्राप्त होगा। प्लेटिंग, ए प्रोटॉन दो, बी के दो प्रोटॉन के कारण हमें प्राप्त होगा किसके रूप में, ट्रिपलेट के रूप में, ट्रिपलेट मिलेगा। बी प्रोटॉन का सिग्नल ए के कारण हमें क्वार्टेट के रूप में मिलेगा, ये क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होगा। अब चूंकि यहाँ पे देखिए ये प्रोटॉन और बाकी तीन प्रोटॉन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लेट के रूप में हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे सेम ब्लू कलर के प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन एक जैसे होंगे, रेड कलर के एक जैसे होंगे, तो हमने ए से लिखा, बी हो गया, रिमेनिंग और हमें से रिप्रेजेंट करेंगे। रिंग करंट के कारण सी हमें यहाँ प्राप्त होगा, सी यहाँ प्राप्त होगा, और बी दोनों के मध्य प्राप्त होगा। PS3 अर्थात ए का सिग्नल हमें दो प्रोटॉन, नेबरिंग दो प्रोटॉन के कारण ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होगा। बी का जो सिग्नल है हमें ए प्रोटॉन के कारण क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होगा, और ये सारे के सारे प्रोटॉन बिल्कुल सेम है, इसलिए हमें ये प्राप्त होता है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे देखिए 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन में सबसे पहले प्रोटॉन देखेंगे, ये CH3, ये CH3 तो सेम है, जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया, तो ये 6 प्रोटॉन बी, ये सी वाला प्रोटॉन, ये हमारा सी वाला दो प्रोटॉन सी, और ये ए वाला प्रोटॉन, प्रोटॉन ए। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए, 3 प्राप्त होंगे। अब देखिए पोजीशन देखते हैं ए, तीन प्रोटॉन, ये हाईली शील्डेड होगा क्योंकि बी आर से काफी दूर है, ये हमें प्राप्त हो रहा है ए का सिग्नल। अब यहाँ पे देखिए तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अपन एंड करके बनाते हैं, तैयार हो गया। क्योंकि ये देखिए ये दोनों सी एस है, और बी आर के जस्ट कार्बन पे लगे हुए हैं, इसी तरीके से ये भी उसी कार्बन पे लगा CS2, तो यहाँ पे इनकी इसकी पोजीशन और CS3 दोनों CS3 का जो सिग्नल है बिल्कुल पास में आएगा, तो हमें ये बिल्कुल ओवरलैप सिग्नल प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे ये जो है बी और सी क्या हो रहा है, ओवरलैप, क्योंकि ये एक ही कार्बन वाले ये लगे हुए कार्बन के प्रोटॉन्स हैं। ए हमें ट्रिपलेट के रूप में मिल रहा है, बी हमें सिंगलेट मिलेगा, देखिए सिंगलेट होगा क्योंकि नेबरिंग कोई प्रोटॉन नहीं है, और सी हमें क्वार्टेट के रूप में प्राप्त हो, ये देखिए हमें क्वार्टेट के रूप में मिला है क्योंकि यहाँ पे ए के तीन प्रोटॉन।
डाई एन प्रोपाइल ईथर। सेम इसमें भी वही आइडेंटिफाई करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे देखिए ए बी तरह के प्रोटॉन ग्रुप हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल 3 मिलेंगे। तो ये 1 2 3 हमें 3 सिग्नल मिल रहे हैं। पोजीशन देखते हैं कि ऑक्सीजन के बिल्कुल पास सी वाला है, तो यहाँ पे डिसिल्टेड सी मिलेगा। ऑक्सीजन से दूर ए है, इसलिए यहाँ पे डिलेड मिलेगा ए, और ये दोनों के बीच में हमें बी प्राप्त होगा। बी रेटिंग देखते हैं। ए ई प्रोटॉन्स के कारण, दो प्रोटॉन है इसलिए ये हमें कितने में मिलेगा, ए ट्रिपलेट के रूप में, तो ये हमें ट्रिपलेट के रूप में मिलेगा। ई हमें मल्टीप्लेट अर्थात कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि ए के 3 प्रोटॉन और सी के 2 प्रोटॉन के कारण ये स्प्लिट होगा। थर्ड सी के कारण ये होगा ट्रिपलेट, और ए के कारण होगा ये क्वाड्रेट। दोनों आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। और सी का स्पेक्ट्रा में बी के 2 प्रोटॉन के कारण ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त में देखते हैं। टाइप ऑफ प्रोटॉन देखिए, ये 9 प्रोटॉन, ये बिल्कुल सेम है, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया। ये 2 प्रोटॉन एक जैसे हैं, इसको बी से रिप्रेजेंट किया। और ये 4 प्रोटॉन एक जैसे, और ये 5 प्रोटॉन एक जैसे हैं, तो इसको हमने से रिप्रेजेंट किया। पोजीशन रिंग करंट के कारण ये हमें मिलेगी डीशील्डिंग की तरफ। ये 9 प्रोटॉन्स की हमें शील्डिंग की तरफ मिलेगा। ये 9 प्रोटॉन का शील्डिंग हो गया, और ये दोनों के मध्य प्राप्त होती है। ये हमें सिंगलेट मिलेगा। देखिए सिंगलेट मिल रहा है क्योंकि इसके नेबरिंग कोई भी प्रोटॉन नहीं है। PS2 भी हमें सिंगलेट मिलेगा, ये देखिए सिंगलेट मिल रहा है। और ये 5 जो प्रोटॉन है ये भी हमें सिंगलेट के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन ये थोड़ा ब्रॉड है। ये देखते हैं, ये 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं, प्रोटॉन एक जैसे, और ये 2 प्रोटॉन बिल्कुल एक जैसे हैं। पोजीशन देखते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, ये उस कार्बन से लगे हुए जिस पे डायरेक्ट Br लगा हुआ है। ये क्या होंगे, डिसिल्डेड होंगे, तो ये shield हो गए। ये 6 प्रोटॉन शील्डेड होंगे, 6 प्रोटॉन शील्डेड होंगे। अब हमें स्प्लिटिंग देखनी है। स्प्लिटिंग में देखिए इसका नेबरिंग प्रोटॉन कोई नहीं है, क्योंकि कार्बन पे CH3H नहीं लगा हुआ। सिंगलेट मिलेगा, ये सिंगलेट हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे CH3CH, ये 6 प्रोटॉन का भी हमें सिंगलेट मिलेगा, क्योंकि इस कार्बन से केवल चार जुड़ा हुआ है, और CH डायरेक्ट कोई H नहीं है, ये हमें सिंगलेट प्राप्त। ये एग्जांपल लेते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन। इसमें 5 प्रोटॉन एक जैसे हैं, 5 प्रोटॉन हो गए। ये 2 प्रोटॉन एक जैसे हैं, 2 प्रोटॉन हमने एक जैसे है, तो हमें नंबर ऑफ सिग्नल मिलेंगे 1 2 और 3 हमें नंबर प्राप्त होंगे। यहाँ पे रिंग करंट के कारण, ये हमें रिंग करंट के 5 प्रोटॉन का सिग्नल हमें प्राप्त हो रहा है। देखिए रिंग करंट के कारण यहाँ पे OH का सिग्नल हमें प्राप्त होगा, फिर उसके बाद में सीधे यहाँ पे यह उस बिल्कुल नेबरिंग कार्बन पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 इफेक्ट काम करेंगे CH2 पे। एक तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला इफेक्ट, दूसरा रिंग करंट वाला इफेक्ट। 2 इफेक्ट होने के कारण यह H वाले प्रोटॉन से ज़्यादा डीशील्डेड होगा, तो हमें दो OH है वो सिग्नल हमें CS2 से ज़्यादा शील्डेड प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पे हमने सी दिया, या ये दिया, तो हमारा सिग्नल होगा। और यहाँ पे कुछ डिफरेंट एग्जांपल लिया है। यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोटॉन देखते हैं, यहाँ पे अलग अलग कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है। एक है, एक और एक है, और बाकी ये 5 प्रोटॉन।
1 2 3 4 सिग्नल हमें प्राप्त होंगे, जो 4 मिले। जैसा हमने प्रोटॉन को कलर दिया है वैसा ही इसको सिग्नल को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे देखिए एक का सिग्नल हुआ, इस तरीके से यहाँ पे 2 सिग्नल क्लब कर रहे हैं और इसका सिग्नल ये है। तो सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि H उस कार्बन से लगा हुआ है जिसको डायरेक्ट क्या है, CO ग्रुप है, तो CO ग्रुप होने के कारण ये हाईली डिसिल्डेड होगा। देखिए हमें हाईली डिसिल्डेड मिला। अब चूंकि फर्स्ट कार्बन का नेबरिंग कार्बन 2 है जिसपे भी प्रोटॉन लगा हुआ है, इसलिए सेकंड प्रोटॉन के कारण यह स्प्लिट होगा, तो ये हमें क्या मिलेगा, डबलेट के रूप में मिलेगा। ये देखिए हमें डबलेट 10 5 प्रोटॉन है, ये 5 प्रोटॉन सिंगलेट के रूप में हमें प्राप्त होंगे। 5 प्रोटॉन हमें सिंगलेट के रूप में प्राप्त हो रहा है, सिंगलेट के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। के बाद में सी थर्ड कार्बन पे जो प्रोटॉन है वो रिंग करंट के कारण सील्डेड होगा, डिसील्डेड होगा एज कंपेयर टू सेकंड कार्बन के। यहाँ पे का जो सिग्नल मिलेगा वही 2 नंबर कार्बन पे प्रोटॉन के कारण डबलेट के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें डबलेट प्राप्त हो रहा है, डबलेट हमें। यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सीओ में रेजोनेंस के कारण इस तरीके से रेजोनेंस होगा। इस रेजोनेंस के कारण इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो 2 कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, एक तो रेजोनेंस से, दूसरा रिंग करंट के कारण कार्बन नंबर थर्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण यह बेंजीन से पहले भी सिग्नल दे देता है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये बेंजीन का हमें सिग्नल मिल रहा है, ये जो सिग्नल जो मिल रहा है हमें कार्बन थर्ड का प्राप्त हो रहा है। के बाद में कार्बन 2 का देखते हैं। कार्बन 2 में देखिए फर्स्ट कार्बन में एक प्रोटॉन है और थर्ड कार्बन पे भी एक प्रोटॉन है, तो ये हमें कार्बन 2 का जो सिग्नल है वो फर्स्ट कार्बन के कारण डबलेट और थर्ड कार्बन के कारण भी डबलेट, अर्थात ये डबलेट डबलेट के रूप में मिलेगा। तो ये हमें जो ये सिग्नल प्राप्त हो रहा है वो डबलेट डबलेट के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात यूवी IR एंड PNM स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक के उपयोग से सरल कार्बनिक यौगिकों के संरचना निर्धारण संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने इस चैप्टर में NMR की पूरी जानकारी प्राप्त की। सेकेंड ईयर में IR और UV है। यहाँ पे मैं आपको IR के कुछ जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए जो समस्या जो क्वेश्चंस आएगा तो सोल्व करने के लिए कुछ डाटाज की आवश्यकता होती है, वो हमें याद करना होगा। यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एल्कोहल OH स्ट्रेचिंग होती है जो हमें 3300 से लेके 3500 के मध्य प्राप्त होती है, 3400 के मध्य प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, अगर फ्री OH हो अर्थात किसी भी तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो तो ये 3700 से 3500 के मध्य प्राप्त होगी। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो 3570 से लेके 3450 के मध्य प्राप्त होती है, और अगर इंटरमोलिकुलर है तो यह 3400 से 3200 के मध्य सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य ये सिग्नल हमें प्राप्त होता है। इसी तरीके से एमीन है तो NH की स्ट्रेचिंग से हमें जो पीक प्राप्त होती है, सिग्नल प्राप्त होता है, वह के बारे में देखेंगे। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, 1 डिग्री हो, अगर 1 डिग्री हो तो ये हमें NH 2 स्पाइक प्राप्त होंगी, और 2 डिग्री हो तो केवल 1 स्पाइक प्राप्त होगी जो हमें 3500 से लेके 3300 के मध्य प्राप्त होती है। इसी तरीके से OH अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हो तो हमें एक ब्रॉड पीक प्राप्त होती है जो 3000 से लेकर 2500 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य प्राप्त होती है। ये एमाइड हो, एमाइड में NH स्ट्रेचिंग की हमें 3500 और 3400 पर 2 पीक हमें प्राप्त होती है जो 100 के डिफरेंस पे मिलती है। इसी तरीके से एमिनो एसिड हो तो उसमें N+H की स्ट्रेचिंग हमें 3130 से लेके 3030 के मध्य प्राप्त होती है।
है। इसी एल्काइन हो अर्थात ट्रिपल बॉन्ड सी एच स्ट्रेचिंग है वो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य प्राप्त होती है। और इसके साथ ही हमें एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक बैंड अगर मिलता है सी 610 सेंटीमीटर इनवर्स पर, तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्रेजेंट है। तीन अर्थात डबल बॉन्ड के बारे में देखेंगे। अगर डबल बॉन्ड जस्ट 3000 से ठीक ऊपर अर्थात 3100 से लेकर 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य अगर हमें पीक प्राप्त होती है तो डबल बॉन्ड टी एच स्ट्रेचिंग होती है। और अगर 3000 से बिलो अर्थात 2960 से लेकर 2850 के मध्य प्राप्त होती है तो सिंगल बॉन्ड सी एच स्ट्रेचिंग हमें प्राप्त होती है। एल्डिहाइड सी ओ एच हो तो यहाँ पे देखिए टू पीक हमें प्राप्त होती है सी एच की स्ट्रेचिंग की, एक 2820 से पर और एक 2720 पे ड्यू टू द फर्मी रेजोनेंस के कारण हमें दो पीक, ये स्पेशल है कि एल्डिहाइड में हमेशा सी एच की स्ट्रेचिंग की दो पीक हमें प्राप्त होती है। अब देखते हैं साइनाइड या आइसोसाइनाइड हो तो हमें देखिए NCOCN अर्थात ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन में अगर एक तरफ नाइट्रोजन है एक तरफ कार्बन है, चाहे वो NC हो या CN हो, तो 2200 से ऊपर प्राप्त होगी और स्ट्रॉन्ग पीक प्राप्त होगी। और अगर 2200 अगर दोनों तरफ कार्बन अर्थात कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो तो हमें जो सिग्नल मिलेगा वो 2200 से नीचे मिलेगा और वीक मिलेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। अगर 2200 से ऊपर है और स्ट्रॉन्ग पीक, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि CN हो। और अगर 2200 से नीचे है और वीक पीक है तो इसका मतलब है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग पीक है। और एलीन हो तो यहाँ पे 2000 से लेके 1900 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य में पीक प्राप्त होती है। इसी तरीके से अगर कार्बन डबल बॉन्ड एन हो तो हमें प्राप्त होती है ये है 1680 से 1660 के ऊपर स्ट्रॉन्ग पीक। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तो 1660 से 1640, लेकिन ये वीक होगी। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 1660 से अगर ऊपर पीक है और वो स्ट्रॉन्ग है तो पॉसिबिलिटी है सी डबल बॉन्ड एन की, और 1660 से नीचे है और वीक है तो इसमें वहां पे डबल बॉन्ड सी बॉन्ड की प्रेजेंस। इसी तरीके से कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की स्ट्रेचिंग हमें 1300 से लेकर 800 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य प्राप्त होती है। और सी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की इसके साथ में डी फॉर्मेशन की अगर सिग्नल है तो उसका हमें 1485 से 1340 के मध्य पीक प्राप्त होती है। अब लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप अर्थात सीओ ग्रुप की पीक जो अलग अलग आएंगी वो हमें है। जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हमें 1900 से लेके और 1600 के मध्य पीक देता है। अगर साइक्लोप्रोपेन हो, यहाँ पे साइक्लो तीन कार्बन वाला हो तो सीओ की स्ट्रेचिंग हमें 1855 अर्थात सबसे ज्यादा इसी की प्राप्त होती है। अगर एनहाइड्राइड हो सीओ की स्ट्रेचिंग में दो पीक हमें प्राप्त होती है, एक 1850 से 1800 के पास, दूसरी 1790 से 1740 के मध्य। दोनों के मध्य 65 सेंटीमीटर इनवर्स का डिफरेंस होता है जो रेजोनेंस फर्मी रेजोनेंस प्राप्त हमें प्राप्त होता है। फॉर्मल्डिहाइड के लिए हमें सीओ की स्ट्रेचिंग 1750 सेंटीमीटर में प्राप्त होती है। इसी तरीके से अगर फॉर्मल्डिहाइड में एक तरफ CH3 ग्रुप जुड़ जाए तो स्ट्रेचिंग तो एल्डिहाइड हो तो यहाँ पे 1745 हमें प्राप्त। अगर इस तरीके से ओ, ये तो कॉमन हो गया हमारा CH3CO तो ग्रुप कॉमन हो गया, देखो याद करने के लिए कॉमन है। और यहाँ पे OR ग्रुप जुड़ गया। अब OR ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या है डेंस नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस के साथ CO बॉन्ड का वीक होगा अर्थात इंक्रीज होगा बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे CO की स्ट्रेचिंग और कम हो जाएगी जो 1735 पे हमें प्राप्त होगी। OH होगा तो ये हमें और भी कम में मिलेगी 1725। और इसी तरीके से अगर कीटोन हो यहाँ पे 1710 पे मिलेगा हमें। और एमाइड हो तो हमें 1690 पे मिलेगा। इसी तरीके से ये है आयन फॉर्म में हो तो हमें यह है सीओ की स्ट्रेचिंग 1600 लेके 1400 से प्राप्त होती है जो कि दो बैंड हमें मिलेंगे।
यहाँ पे देखिए एनओ की स्ट्रेचिंग, एनओ की स्ट्रेचिंग में दो ग्रुप होते हैं, देखिए नाइट्राइटो और नाइट्रो ग्रुप। अगर नाइट्राइटो ग्रुप है तो यहाँ पे हमें दो पीक प्राप्त होंगी, जो 1680 से 1650 और 1660 से 1625 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य। इसी तरीके से अगर नाइट्रो ग्रुप है तो यहाँ पे हमें 1620 से 1535 और 1375 से 1275 की दो पीक प्राप्त होती है। यहाँ पे नाइट्राइटो की ज़्यादा पे प्राप्त होगी और नाइट्रो की हमें कम पे प्राप्त होती है। इन व्यूज के आधार पे, अर्थात आईआर का हमने देखा, एनएमआर हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, इन वैल्यूज को याद करना है। इसके आधार पे हम देखिए प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे जो एग्जाम में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बनाते हैं, हमने हमारे देखिए क्वेश्चन है 116 अनुभार वाले एक यौगिक से निम्न स्पेक्ट्रोस्कोपी सूचनाएं प्राप्त होती है। या यूवी हमें मिलती है 283 एनएम और ई मैक्स 200 सॉरी 22 में प्राप्त होता है। आईआर हमें 3000 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स, 1715 सेंटीमीटर इनवर्स जो हमें स्ट्रॉन्ग मिलता है, ये ब्रॉड है। और यहाँ पे 1342 सेंटीमीटर से जो कि एक वीक है। एनएमआर पी एनएमआर हमें मिलता है लेमडा 2.12 सिंगलेट, तीन प्रोटॉन सिंगलेट के मिलते हैं, दो प्रोटॉन ट्रिपलेट 2.6 पर, टू प्रोटॉन ट्रिपलेट 2.25 पर, और वन प्रोटॉन सिंगलेट 10.9 ppm पर हमें प्राप्त होता है। अब इन वैल्यूज के आधार पर हमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर की कुछ जानकारियां मिल रही हैं और उसके आधार पर कंपाउंड का पूरा फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहले देखते हैं, हमें यूवी की मिलती है, यूवी की लैम्डा मैक्स मिला है 283 nm, जो कि हमें सीओ की तरह इंडिकेट करता है, अर्थात इसमें सीओ ग्रुप के होने का है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में पाया जाता है। आईआर पे आते हैं, आईआर में देखिए 1715 सेंटीमीटर इनवर्स और स्ट्रॉन्ग हमें बैंड मिलता है, तो इसका सीओ है और जो भी किसका है, कीटो ग्रुप है। देखिए क्या है, पे देखिए ये कीटो ग्रुप 1700 के पास हमें मिल रहा है कीटो ग्रुप के लिए present, और 3000 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स पर ब्रॉड पीक मिलता है, तो जो यह रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे सी डबल ओ एच ग्रुप की प्रेजेंट है। सी डबल ओ एच ग्रुप में ओ एच की स्ट्रेचिंग हमें ब्रॉड प्राप्त होती है, जो 3000 सेंटीमीटर में प्राप्त होती है। तो देखते हैं कि वन प्रोटोन हमें देता है सिग्नल 10.9 पे, एक सिग्नल देता है सिंगलेट के रूप में। तो देखिए 10.9 की संभावनाएं हैं कि डबल ओ एच ग्रुप में वाले एच की है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ये वाले ग्रुप की। इसी तरीके से थ्री प्रोटॉन जो कि हमें देते हैं 2.12 पर सिंगलेट, अर्थात यहाँ पे तीन प्रोटॉन की पॉसिबिलिटी है, सी एस थ्री ग्रुप, सी एस थ्री तीन प्रोटॉन है तो सी पॉसिबिलिटी सिंगलेट है, तो इसके आसपास कोई भी डी के साथ में एच नहीं है। ये दो प्रोटॉन देते हैं ट्रिपलेट में जो 2.6 पे देते हैं, तो दो प्रोटॉन है अर्थात एक कार्बन पे दो प्रोटॉन होंगे। एस टू ले लिया हमने रेड कलर से, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट है इसका मतलब है इसके पास में सी एस टू ग्रुप ही होगा। यहाँ पे देखिए प्रेजेंस भी ये ट्रिपलेट के द्वारा निर्धारित होती है। इसी तरीके से सी एस टू दो प्रोटॉन है जो 2.25 पे ट्रिपलेट देते हैं, तो सेम सेम दो प्रोटॉन एक कार्बन पे दो प्रोटॉन है, हमने इस तरीके से रेड कलर से। यहाँ पे ट्रिपलेट रिप्रेजेंट करता है इसके नेबरिंग कार्बन पे दो प्रोटॉन है। यहाँ पे देखिए ये ग्रुप हमारे को आइडेंटिफाई हुए, जो ग्रुप आइडेंटिफाई हुआ कंफर्म हो गया आईआर से। सी डब्ल्यू एच ग्रुप हमें प्राप्त हुआ जो कंफर्म हो गया एनएमआर से भी, और हमें एच एन एम आर से हमें प्राप्त हो रहा है कि सी एच थ्री ग्रुप है और सी एच टू ग्रुप है, तो हमें ये ग्रुप प्राप्त होते हैं। हमें क्या कौन से ग्रुप आइडेंटिफाई हुए हैं स्पेक्ट्रा के द्वारा, सीओ ग्रुप और सी डबल ओ एच ग्रुप, सी एच थ्री सी एच टू सी।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 116 अनुभार होगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि टैली करके कि जो ग्रुप आइडेंटिफाई किया है, क्या है बिल्कुल आ रहे हैं। देखिए सीओ का 28 होता है, इसका 45 होता है, इस तरीके से हमने टोटल किया है इनके मोलिकुलर मास अणुभार, तो हमें 116 ही प्राप्त होता है। मैच हो रहा है हमारे क्वेश्चन के साथ। हमारे ये ग्रुप क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इनको पॉसिबिलिटी तरीके की स्ट्रक्चर होगी क्योंकि ये सीओ है, एक तो सिंगलेट होगा CH3, सिंगलेट के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, तो CH3 सिंगलेट हमें देखिए ये मिलेगा हमें सिंगलेट। फिर हमें CH2 CO जोड़ दिया क्योंकि कीटो ग्रुप है, तो कीटो का CO जोड़ दिया हमने। फिर इसके बाद हम CH2 ग्रुप हमें पीक मिल रही है, तो CH2 जोड़ दिया। हमें देखिए ये ट्रिपलेट मिल रहा है, ये यहाँ पे ट्रिपलेट मिल रहा है, और यहाँ पे ये सिंगलेट हमें प्राप्त हो। इस तरीके से इन डाटाओं के आधार पर हमने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कि हमारे स्ट्रक्चर ये होंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक यौगिक का अणु सूत्र क्या है, C3H7NO निम्न स्पेक्ट्रल आंकड़े देता है। से हमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करनी है। ये यूए देता है 238 nm, ई मैक्स 10,500, IR देता है 3428 सेंटीमीटर, मीडियम 341 से 2857 सेंटीमीटर इनवर्स, वीक 1681 सेंटीमीटर इनवर्स पे स्ट्रॉन्ग 1452 सेंटीमीटर इनवर्स पे वीक। ये हमारी IR हो गई। और NMR डाटा, NMR में देखिए 1 प्रोटॉन रेट देता है जो 8.13 पे प्राप्त डेल्टा पे प्राप्त होता है। 3 प्रोटॉन सिंगलेट देते हैं 2.78 डेल्टा पे में प्राप्त होता है। और 3 प्रोटॉन सिंगलेट देता है 1.9 ppm पे हमें प्राप्त होता है। सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले लेते हैं एमडा मैक्स यूवी की डाटा, हमें 238 nm प्राप्त हुई विद 10,500, अर्थात ई मैक्स कितनी मिले हमें 10,500। अब ये देखिए सीओ में हमें पता है कि लगभग लगभग इस रेंज में आता है। अब चूंकि यहाँ पे ई मैक्स क्या आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, तो बहुत ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है यहाँ की जो कॉन्जुगेटेड में होगा किसके, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, अर्थात ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ा होगा सीओ जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का भी काम करता है, अर्थात सीओ को इलेक्ट्रॉन शेयर करता हो, अपनी शेयर करता हो, मैक्स ज्यादा आ रही है। ये दो चीजें इससे हमें क्लियर है, प्रेजेंस ऑफ सीओ विद इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप लाइक NH। देखिए 3428 सेंटीमीटर इनवर्स पर मीडियम जो पीक मिलती है हमें NH स्ट्रेचिंग की प्राप्त होती है, जो हमने यार के पहले पढ़े हैं। 2941 से 2870 अर्थात 3000 से कम हमें जो प्राप्त हो रही है, ये सी सिंगल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग से प्राप्त होता है, अर्थात CH3 ग्रुप होगा रिप्रेजेंट, अर्थात इस तरीके के स्ट्रेचिंग से हमें मिलेगा। 1681 सेंटीमीटर इनवर्स में एक पीक प्राप्त होती है जो कि स्ट्रोंग है, जो रिप्रेजेंट कर रही है सीओ को, स्ट्रोंग है सीओ को रिप्रेजेंट कर रही है, अर्थात उसका जो कि 1681 है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अर्थात एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण ये हमें प्राप्त होती है। 1452 में एक वीक प्राप्त होती है जो रिप्रेजेंट करती है CN बॉन्ड को, अर्थात ये CN बॉन्ड को प्रेजेंस को रिप्रेजेंट, देखा कौन कौन से CO ग्रुप होगा, एक NH ग्रुप होगा, एक CO का कंफर्मेशन हो गया, H3 ग्रुप होगा, और CN बॉन्ड का कंफर्मेशन। सिनेमा से 1 प्रोटॉन सिंगलेट एट 8.13 पे, अर्थात यह NH के कारण होगा, NH सिंगलेट है 1 डिग्री है इसलिए यहाँ पे 1 स्पाइक दिखा। 3 प्रोटॉन सिंगलेट अमेगा अर्थात CH3 ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। 3 प्रोटॉन सिंगलेट ये भी CH3 ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन कौन से प्राप्त किए, CO NH CH3 CH3, अर्थात 2 CH3 ग्रुप हो गए, NH हो गया, CO को हमने हम किया है। तो हमारा जो देखिए इसका फॉर्मूला देखेंगे क्या होगा, देखो 1 2 3 कार्बन 3 कार्बन है। फिर देखते हैं हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 3 6 और 1 7, बिल्कुल ओके। नाइट्रोजन कितना है, एक, ओके। ऑक्सीजन एक, अर्थात हमारा फॉर्मूला तो हमने कंपोनेंट्स निकाले स्ट्रक्चर के आधार पर C3H7NO प्राप्त होता है, और क्वेश्चन में C3H7 बिल्कुल हमारा मैच हो रहा है। स्ट्रक्चर की संभावना क्या है, चूंकि ये सिंगलेट सिंगलेट है, अर्थात इन दोनों के
के मध्य कोई रिलेशन नहीं होगा, वो दूर होंगे। ये देखिए CH3 हो गया, ये हमें सिंगलेट और सिंगलेट प्राप्त होगा क्योंकि नेबरिंग कार्बन पे कोई प्रोटॉन नहीं है। और इसी तरीके से CO और NH होगा। एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार है 108 अम्लीय प्रकृति का नहीं है, एसिडिक नहीं है, लेकिन यह सरलता से ऑक्सीकृत होकर अम्लीय यौगिक, और ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीकृत होकर अम्लीय यौगिक बनाता है, में क्रिस्टलीकृत हो जाता है। यह निम्न स्पेक्ट्रल आंकड़े देता है। अब इसके स्पेक्ट्रल आंकड़े देखिए, यूवी में हमें लैम्डा मैक्स 225 nm विद ई मैक्स 202 प्राप्त होती है। IR 3402 सेंटीमीटर इनवर्स स्पेस हमें प्राप्त होता है। स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड 3065 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें मीडियम मिलता है। 2888 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें मीडियम सिग्नल प्राप्त है, और 1499 सेंटीमीटर पे हमें वीक एंड शार्प, और 1455 पे सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें मीडियन IR सिग्नल प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से NMR में दे रखा है 5 प्रोटॉन सिंगलेट एट 7.26 ppm पर, 2 प्रोटॉन सिंगलेट एट 4.6 ppm पर, और 1 प्रोटॉन सिंगलेट एट 3.1 ppm पर हमें प्राप्त होता है। अब इन स्पेक्ट्रल वैल्यूज के आधार पर हमें कंपाउंड के स्ट्रक्चर की जानकारी प्राप्त बनानी है, स्ट्रक्चर कैसी होगी ये पता लगाना है। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं यूवी से। यूवी लैम्डा मैक्स हमें 225 सेंटीमीटर सॉरी एनएम पर प्राप्त होता है विद ई मैक्स पे। तो इसका मतलब है 202 दे रखा है, इसका मतलब पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, अर्थात यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। फिर देखते हैं 3402 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड पीक प्राप्त होती है जो हमें OH की होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा, अर्थात OH की संभावना है, स्ट्रेचिंग की संभावना है, और ब्रॉड भी मिल रहा है। ब्रॉड का मतलब है उसमें अगर OH है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की संभावना है। इसी तरीके से 3065 सेंटीमीटर वर्ष पर में मीडियम अगर IR सिग्नल प्राप्त होता है तो इसकी संभावना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड CH हो। इसी तरीके से 2888 सेंटीमीटर इनवर्स पर अगर स्ट्रॉन्ग पीक मिलती है तो हमें सिंगल बॉन्ड CH टचिंग की संभावना बता रहा है। और यहाँ पे 1499 पे पीक एंड शार्प एंड 1455 पे मीडियम में अगर सिग्नल प्राप्त हो रहा है, दो सिग्नल बिल्कुल पास में, तो हमें बेंजीन रिंग की होने की संभावना है बताता है, जो कि टचिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से HNMR में क्या दे रखा है, 5 प्रोटॉन सिंगलेट के रूप में हमें प्राप्त होते हैं जो 7.26, यहाँ पे याद होगा आपको 7.7 के आसपास हमें बेंजीन रिंग करंट के कारण बेंजीन प्रोटॉन से उनका सिग्नल प्राप्त होता है। यहाँ पे संभावना है बेंजीन रिंग की, लिखा है 2 प्रोटॉन सिंगलेट के रूप में हमें प्राप्त होता है 4.6। अब चूंकि बेंजीन संभावना है और यहाँ पे 4.6 है, इसका मतलब है ये CH2 ग्रुप बेंजीन रिंग के पास में लगा होगा, तो यहाँ पे CH2 ग्रुप की संभावना है, और ये CH2 ग्रुप आप कहाँ होगा, इस बेंजीन रिंग के पास होने की संभावना H6H5 के पास में, रिंग करंट के कारण इसकी ये सील्डेड होगा। इसी तरीके से 1 प्रोटॉन 3.1 ppm पर प्राप्त होता है, जो कि एक प्रोटॉन है, अर्थात हमने देखा कि इससे पहले OH की संभावना, तो यह अर्थात चूंकि एक प्रोटॉन है यहाँ पे 3.1 है, तो OH कंफर्मेशन हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमें देखिए तीन ये हमें प्राप्त हुई, एक तो बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर CH2 ग्रुप और एक OH, ये तीन हमें प्राप्त हुए। अगर इनका कंबाइन करें कार्बन 6 और एक 7 ठीक है, हाइड्रोजन 5 प्लस 2 7 और 1 8 ठीक है, और ऑक्सीजन, ये हमारा फॉर्मूला इन कंपोनेंट्स के द्वारा प्राप्त हुआ, और एग्जाम में भी तो 8, तो 8 अगर इनका मोलिकुलर वेट फॉर्मूला से निकालें तो 108 ही प्राप्त होता है। कंपाउंड की स्ट्रक्चर की संभावना देखिए, बेंजीन रिंग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अटैच होगा CH2 ग्रुप क्योंकि 4.6 आ रहा है, ये ठीक है, और OH ग्रुप होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट प्राप्त।
अब नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करते हैं। एक यौगिक का अणु सूत्र C4H8O है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में यह निम्न आंकड़े प्रदर्शित करता है। यूवी 275 nm विद ईमैक्स 17, IR 2941 से 2857 सेंटीमीटर इनवर्स मीडियम है, 1715 सेंटीमीटर इनवर्स हमें स्ट्रॉन्ग प्राप्त होता है, 1460 में हमें मीडियम प्राप्त होता है। एमआर में 2 प्रोटॉन क्वार्टेट 2.48 पर, 3 प्रोटॉन सिंगलेट 2.12 पर और 3 प्रोटॉन ट्रिपलेट 1.7 पर में सिग्नल प्राप्त होता है। अब इस वैल्यू पे के आधार पर हमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करनी है। शुरुआत करते हैं यूवी में। लैम्डा मैक्स हमें 275 विद ई मैक्स 17 पर प्राप्त होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है पाई से एन से पाई स्टार ट्रांजिशन, अर्थात सीओ की प्रेजेंस रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 250 के आसपास हो गया। और 2941 से 2857 सेंटीमीटर इनवर्स में अगर मीडियम सिग्नल मिल रहा है, रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड सी एच स्ट्रेसिंग। और 1715 सेंटीमीटर इस पे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सीओ ग्रुप की पॉसिबिलिटी है। 1715 कीटो की आती है। 1499 सेंटीमीटर आ रहा है, मीडियम है, तब सीओ फॉर्मेशन प्राप्त होती है। एचएनएमआर में देखिए, दो प्रोटॉन हमें दे रहे हैं क्वार्टेट, दो प्रोटॉन क्वार्टेट, अर्थात दो प्रोटॉन होंगे, एक कार्बन पे दो प्रोटॉन होंगे, ये कार्बन पे दो प्रोटॉन है। क्योंकि अब क्वार्टेट दे रहे हैं तो इसका नेबरिंग ग्रुप होगा CH3, तो ये नेबरिंग ग्रुप होगा CH3 हुआ। इसी तरह 3 प्रोटॉन हमें सिंगलेट दे रहे हैं, अर्थात एक ऐसा ग्रुप है CH3 जो सिंगलेट होगा, अर्थात उसके नेबरिंग प्रोटॉन नहीं होगा, अर्थात CH3 की प्रेजेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से CH3 प्रोटॉन दे रहे 1.707 ट्रिपलेट के रूप में, अर्थात एक कार्बन पे 3 प्रोटॉन होगा, अर्थात CH3 होगा। हमने क्योंकि ये ट्रिपलेट देता है तो नेबरिंग हो गया CH2। हमें स्ट्रक्चर मिले, देखो CO कंफर्म हुआ, CH2 CH3 हो कंफर्म हुआ, ये देखिए ये और ये दोनों एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिग्नल CH2 को रिप्रेजेंट करता है, ये सिग्नल एक CH3 ग्रुप। तो फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, कार्बन एक, दो, क्या C4 आ गया, हाइड्रोजन दो और दो, तीन, पाँच, पाँच और तीन, आठ, आठ हो गया। ऑक्सीजन एक है, C4H8O, C4H8O बिल्कुल सेम है स्ट्रक्चर की। देखिए CH3 है, CH3 हमने लिखा, जो हमें क्या मिलेगा, सिंगलेट के रूप में मिल रहा है, बिल्कुल सिंगलेट मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो जोड़ दिया हमने, और ये हमें क्वार्टेट के रूप में मिलेगा, बिल्कुल क्वार्टेट हमें मिल रहा है। और ये हमें CH2 ट्रिपलेट के रूप में मिलेगा, ये ट्रिपलेट हमें 3 प्रोटॉन ट्रिपलेट हमें प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक हल्के पीले रंग के यौगिक में दुर्बल अम्लीय गुण है। यह स्पेक्ट्रोस्कोपी में निम्नलिखित आंकड़े देता है। यूवी 280 विद मैक्स 6600, IR 3460, फास्ट एंड शार्प 3035 मीडियम, 1608 मीडियम, 1585 मीडियम, 1510 स्ट्रॉन्ग, 1360 स्ट्रॉन्ग और 1320। ये हमें IR की पीक मिलती है। साथ में 740 सेंटीमीटर इनवर्स। सैंपल का तनुकरण करने पर यह 3460 सेंटीमीटर वाली बैंड ही नहीं है, अर्थात यहाँ पे ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे अगर उसको अपन डाइल्यूट करेंगे तो ये वाली शक्ति नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमआर में रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए 1 प्रोटॉन सिग्नेट एट -2 ट्वाइस के ऊपर हमें प्राप्त होती है। इसी तरीके से 4 प्रोटॉन मल्टीप्लेट देगा, जो कि ट्वाई 2.61 से 2.75 हमें प्राप्त होती है। यहाँ पे देखिए 280 nm विद मैक्स 6600। यहाँ पे देखिए 280 250 के आसपास सीओ की प्रेजेंस है। ई मैक्स ज्यादा है, इसका मतलब है कॉन्जुगेशन में होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसके साथ कॉन्जुगेटेड होगा। 3460 सेंटीमीटर पे वास्ट एंड शार्प हमें पीक प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें OH की संभावना है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड शार्प है, सॉरी वास्ट है, तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस होगी।
3035 सेंटीमीटर वी है, इसका मतलब है यहाँ पे डबल बॉन्ड सी एच की संभव है। 1608 से ले और 1585 में दोनों में मीडियम सेंटीमीटर साथ बेंजीन होने की संभावना है। 1510 स्ट्रॉन्ग, 1360 स्ट्रॉन्ग में यहाँ पे देखिए दोनों ही चीजें हैं जो हमें एनओ की स्ट्रेचिंग को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात हमें संभावना है कि NO2 ग्रुप हो। 740 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे 740 है और साथ में डाइल्यूशन होने पर ये बैंड खिसकता नहीं है, इसका मतलब है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इसमें पाई जा रही है, जिसमें इंट्रामोलुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो डाइल्यूशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। NMR 1 प्रोटॉन 11.9 ppm पर है, इसका मतलब है कि OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण डिसील्डेड हो जाता है। 4 प्रोटॉन है जो 7.39.25 पे कॉम्प्लेक्स देते हैं, तब बेंजीन प्रोटॉन है विद 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तब बेंजीन रिंग 4 प्रोटॉन है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रुप प्रेजेंस के कारण डिफरेंशिएट हो जाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स में पीक देते हैं। तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलती है, देखिए बेंजीन रिंग होगी, तो हमें कंफर्म हो रहा है दो चीज़ों से, इसके द्वारा कंफर्म हो रहा है और पे द्वारा कंफर्म, और NO ग्रुप की कंफर्मेशन मिल रही है, NO2 ग्रुप की कंफर्मेशन और OH ग्रुप की, जो हमारे को ये फॉर्मूला में प्राप्त होता है। स्ट्रक्चर की टेंटेटिव स्ट्रक्चर की संभावना में प्राप्त, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा के कारण यह पीक हाईली डिशिल्डेड हो जाएगी O की, और यहाँ पे डाइल्यूशन कराने पर इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।